हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक यूरोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी। सो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो होती हैं वो कोविड की वैक्सीन ले सकती हैं। देखिए, गवर्नमेंट के पास बहुत ही कम सेफ्टी गाइडलाइंस हैं कि प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को कोविड की वैक्सीन लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो पहले वैक्सीन के ट्रायल्स हुए हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेग्नेंट मदर्स पे नहीं हुए हैं। लेकिन जो ACOG की गाइडलाइंस आई हैं उसके अकॉर्डिंग जो प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं वो कोविड की वैक्सीन ले सकती हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि जितनी भी प्रेग्नेंट मदर्स ने पहले कोविड की वैक्सीन ली है और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो कोविड की वैक्सीन की वजह से उनके बेबी पे भी कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं आया है और मदर पे भी कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं आया है। ना ही मदर की प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है, ना ही कोविड का रिस्क बढ़ा है। यानी कि कोविड की वैक्सीन का उनकी प्रेगनेंसी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। इसीलिए ACOG ने ये गाइडलाइंस रिलीज की हैं कि आप प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे कोविड की वैक्सीन ले सकते हैं, लेकिन आप जो 2 डोजेज लेंगे वो सेम टाइप की होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने फर्स्ट डोज कोविशील्ड की ली है तो सेकेंड डोज भी आपको कोविशील्ड की ही लेनी है। दोनों के बीच में 6 to 8 वीक्स का गैप होना चाहिए। साथ ही साथ में आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि जब आपने कोविड की वैक्सीन ली है उसके 14 डेज के गैप में, यानी कि 14 डेज पहले और 14 डेज बाद में आपको तब ही कोई भी प्रेगनेंसी की और वैक्सीन लेनी है। यानी कि 28 डेज तक आपको प्रेगनेंसी की कोई भी वैक्सीन नहीं लेनी है। जैसे कि प्रेगनेंसी में हम फ्लू की वैक्सीन देते हैं, टेटनस की वैक्सीन देते हैं, तो ये सब आपको इस ड्यूरेशन में नहीं लेनी है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। साथ ही साथ में फिगो में भी ये गाइडलाइंस आई हैं कि जो हाई रिस्क मदर होती हैं, यानी कि ऐसी मदर्स जिनको डायबिटीज हो या फिर BP की दिक्कत हो, यदि वो कोविड की वैक्सीन लेती हैं तो उनको कोविड का रिस्क कम हो जाता है। देखिए, वैसे तो इंडियन गवर्नमेंट ने कोविड की वैक्सीन प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए बैन कर रखी है, लेकिन आपको जब भी ऑप्शन मिले तो आप तुरंत ये वैक्सीन ले लीजिए, क्योंकि इससे आपको कोविड होने का खतरा कम हो जाता है। यानी कि कोविड का रिस्क कम हो जाता है, तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल थिंक यूरोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।